Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज सुपर संडे भी है, लकी संडे भी है और विनिंग संडे भी है। जीत कहां से आई? जीत आई दिल्ली, जहां पर कोटला टेस्ट मैच भारत ने 6 विकेट से जीत लिया है। तो इस स्पेशल शो में मेरे साथ हरभजन सिंह भी हैं, मदन लाल जी भी हैं, आप लोग भी हैं और साथ ही साथ देखेंगे वो लम्हे जिससे भारत को इस सीरीज में एक और जीत मिली है। 2-0 की बढ़त भारत के पास है। और बड़ी बात यह है कि आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू होना था, मैच फंसा हुआ था, बराबर था, लेकिन 52 रनों में ऑस्ट्रेलिया की आखिरी 9 विकेटें गिर गई। दरअसल आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 28 रनों में गिर गई। और जब इतना बड़ा कोलैप्स हो गया था, भारत के सामने 115 रनों का लक्ष्य था, 4 विकेटें जरूर गिरी, लेकिन किसी वक्त ऐसा नहीं लगा कि भारत फंस सकता है। 6 विकेट से भारत को दूसरे टेस्ट मैच की जीत मिली है और जैसे मैंने कहा 2-0 से इस 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत आगे चल रहा है। तीसरे चौथे टेस्ट मैच की टीम का भी ऐलान हुआ, उसमें भी थोड़ा सा विवाद है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि रविंद्र जडेजा एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बने हैं। इस मैच में उन्होंने 10 विकेट ली है, बल्ले के साथ रन बनाए हैं और एक बार फिर अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया को परास्त कर दिया है। वैसे भी आप जानते हैं इस टेस्ट सीरीज की अहमियत क्या है। अगर भारत इसे मार्जिन से जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा, इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, लेकिन इंग्लैंड में खेलेगा और शायद एक कदम और भारत ने आगे बढ़ाया है। बल्कि ये कहें कि दरवाजे पर पैर रख दिया तो गलत नहीं होगा। जिस तरह भारत खेला है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेला है, मुझे हैरानी नहीं होगी, शायद आपको भी नहीं होगी, अगर इस सीरीज को भारत 4-0 से जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं दिख रहा है। और जैसे हरभजन सिंह भी है मेरे साथ, एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया बजू लड़ता था। आज ऑस्ट्रेलिया ऐसा लगता है तंबू में हार मानकर आ जाता है। आप आए थे आज डोमिनेट करने के लिए, ऐसा लगा कि आपके पास 60 रन है, आप शायद भारत को 200 रन देंगे, इस विकेट पे मुश्किल होगा। टाटा फिस 52 रनों में 9 विकेटें गिर गई, आखिरी 8 विकेटें उनकी 23 रनों में गिर गई, 28 रनों में गिर गई। ये ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में रहा ही नहीं है। हाँ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में जमीन आसमान का फर्क है। और साथ ही साथ मैं थोड़ी सी इस बात पे भी रोशनी डालना चाहता हूँ कि जो पिचेस है वो बहुत मुश्किल पिचेस हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए, ना कि जस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए और इवन इंडियन बल्लेबाजों के लिए भी। उन पिचेस ने भी काम जो है वो काफी खराब कर दिया है हर बल्लेबाज की कॉन्फिडेंस का। पर ये बात तो तय है कि जो पहली ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी वो लड़ती थी, आखिरी तक लड़ती थी, कैसी भी पिच हो। और ये एक ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है जो पहले ही हार मान गई थी जब ये यहाँ पहुंचे थे। इन्होंने तैयारी कर दी थी कि स्पिन बहुत होगा, बहुत खड्डे वाले विकेट होंगे। आर अश्विन का रेप्लिका इन्होंने बुलाया जिसको बॉलिंग करवाया। तो वो सब इनके जहन में पहले ही था कि ये ऐसी कंडीशंस मिलेंगी। वो आउट जो है ना वो मैच खेलने से पहले ही हो गए थे। पहला मैच वो खेलने से पहले ही वो ड्रेसिंग रूम में ही आउट हो गए थे कि क्या क्या होगा। बिल्कुल। और स्क्रीन पर अगर आप विकेटें देख रहे हैं मदन जी, ये क्या ऑस्ट्रेलिया है। आप टर्निंग ट्रैक पर आते हैं, तैयारी आपने क्या करके रही? आपके 6 बल्लेबाज आज या तो स्वीप मार रहे हैं या रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। वो एलेक्स कैरी को देखिए, और रिवर्स स्वीप मार रहे हैं और दूसरा स्टंप उनका जो है, मतलब उनका जो लेग स्टंप है वो उड़ जाता है। मतलब स्पिन खेलने का जो आर्ट है इतना मुश्किल भी नहीं है जितना मुश्किल इस ऑस्ट्रेलिया टीम ने बना दिया है। नहीं विक्रांत, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की ये दोनों टेस्ट मैच में जो इन्होंने बैटिंग की है टर्निंग ट्रैक पे ऊपर, इनके स्किल के, इनकी बैटिंग स्पिन स्किल के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर है। और देखिए अगर आप गेम को अच्छी तरह रीड नहीं कर पाते, विकेट को अच्छी तरह रीड नहीं कर पाते और उसके हिसाब से नहीं खेलते तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे आपके सामने। क्योंकि आपने जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने रिवर्स स्वीप, देखिए ऐसी विकेटों पर रिवर्स स्वीप लगता नहीं है कोई गेंद नीचे रह रहा है और टर्न कर रहा है। हाँ, थोड़ा सा बाउंस हो तो उसमें स्वीप लग सकता है, पर ये जो है बेसिक चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें हैं जो ऑस्ट्रेलिया अप्लाई नहीं कर पाया इस टेस्ट मैच में। और डेफिनेटली हम तो भारत की तारीफ करेंगे क्योंकि उन्होंने इस विकेट के ऊपर टफ डिफिकल्ट विकेट के ऊपर भी बहुत अच्छी बैटिंग की और अकॉर्डिंग टू द पिच उन्होंने बॉलिंग भी की। और एक और बात करना, टॉस हमेशा ऑस्ट्रेलिया जीता रहा है। ये मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में पहली टॉस जीत कर अगर वो रन नहीं बनाते हैं तो भारतीय विकेट्स के ऊपर आपका जीतना बड़ा मुश्किल है। सही बात है। और रविंद्र जडेजा एक बार फिर मैन ऑफ द मैच बने। बज्जू आपके साथ
ना सिर्फ वो भारत के लिए खेले हैं, बल्कि चेन्नई में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। बल्कि ये देखें कि इंजरी से जब वो वापस आए, कोई भी खिलाड़ी इंजरी से वापस आता है तो जहन में कई सवाल रहते हैं। शायद वो रणजी ट्रॉफी का मैच खेलना उनको फायदा हुआ। अगर आप ध्यान से देखें, मैं दोनों वीडियोस उनके देख रहा था, इंजरी से पहले, इंजरी के बाद। जडेजा बॉल तब भी डाल रहे थे, लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि इंजरी के बाद, पूरी तरह रिकवर होने के बाद, वो पिवट भी प्रॉपर कर रहे हैं। आप देखिए उनका पूरा आज जाता है और अब वो कॉन्फिडेंस भी है। 2 मैचों में लगातार मैन ऑफ द मैच बनना, गेंद के साथ, बल्ले के साथ, ये असली ऑलराउंडर दुनिया का देखा जाए तो यही है, अव्वल नंबर का। जी हाँ, बिल्कुल। किसी को शंका नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है रविंद्र जडेजा की काबिलियत की। वो लगातार मैच जिताते आ रहे हैं अपने बॉल के साथ। वो जो जादू कर रहे हैं वो तो अलग बात है, पर जो बल्ले के साथ उनका कंट्रीब्यूशन रहा है विकी बाजी, वो कुछ समय में ऐसा निखार आया है कि बल्लेबाजी के लिए चाहे उनको नंबर 4-5 पे भी खिला दो तो ये रन बना देंगे। ये बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं, और मैं तो जरूर यही मानूंगा कि इनसे ऊपर ऑलराउंडर अभी वर्ल्ड क्रिकेट में शायद कोई नहीं है। या बेन स्टोक्स के कैसे ऑलराउंडर है जो इनकी साथ उनकी तुलना की जा सकती है। बट अगर रविंद्र जडेजा की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें ये 2 मैचेस में, इंजरी के बाद, देखिए कोई भी खिलाड़ी जब इंजरी के बाद आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि क्या क्या चीजें जो हैं वो उसके लिए सही होंगी नहीं होंगी, अपनी बॉडी सही तरीके से चलेगी या नहीं। बट उन्होंने एक बार फिर वो छाप छोड़ी है बड़े खिलाड़ी की, जो पहले वो करते आ रहे थे उसको और बेटर किया। जो आपने कहा है कि एक्शन कंप्लीट हो रहा है, मे बी अब वो दर्द नहीं है, अब वो स्टिफनेस नहीं है उनके घुटने में, जिसके कारण शायद वो पहले बॉल, अगर उनका घुटना जो है वो उनको वो पिवट कराने में मुश्किल हो रही होगी, तो अब वो पिवट भी हो रहा है। और लाइन लेंथ तो देखिए ये हमेशा अच्छी करते ही थे, और इन पिचेस पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जो बाकियों ने, वो मैं इन्होंने बाकियों से बेटर ये एक चीज की है कि इन्होंने टप्पा जो है ना वो बहुत अच्छा किया है। विकेटों के बीच बॉल रखा है और तेज गति से बॉल किया, और इस पिच के ऊपर जहां पे स्वीप सबसे मुश्किल शॉट था क्योंकि बाउंस ही नहीं है, वहां पे हर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का स्वीप खेलने गया और इनका शिकार बनता चला गया। तो क्रेडिट टू रविंद्र जडेजा, वो उन्होंने विकेटों को पढ़ा, उनकी विकेटों की जो कहते हैं ना कि शक्ल को पढ़ा कि क्या काम करेंगी, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बॉलिंग करी। और बल्लेबाजी में देखिए उसी पिच के ऊपर जाके रन भी बनाए, जो कि बाकी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये दर्शाता है एक बहुत तैयारी करके आए हैं, और इसीलिए ये 2 मैन ऑफ द मैच जीते हैं कि बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो मैच नहीं सीरीज जिताता है। और ऑलरेडी इन्होंने ये मुझे लगता है सीरीज जिता दी है, ये 4-0 होगा ये सीरीज। 4-0 होगा। वैसे 10 दिन का ये अब तक सीरीज हो चुकी होनी चाहिए थी, लेकिन मिलाकर 5 दिन हुआ, यानी कि 2.5 दिन पहला टेस्ट मैच, 2.5 दिन ये टेस्ट मैच। और वाकई में यहां से ऑस्ट्रेलिया जीतना तो छोड़िए, कोई मैच बचा भी जाए मुझे तो खुद हैरानी होगी। 4-0 अगर होता है तो भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेलता है। हालांकि वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो इंग्लैंड में है, वो अलहदा कंडीशंस है। लेकिन जब आप एक टीम को 4-0 हराते हैं और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जाते हैं, तो फिर वहां पर जाकर आपका हौसला बुलंद होता है। रविंद्र जडेजा का ये मानना है, द बेस्ट इज येट टू कम। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, हरभजन सिंह भी है, मदन जी भी हैं, और कमेंट्री सुन रहे थे हरभजन, मैथ्यू हेडन, मार्क वॉच, जिनके साथ आप बड़ी क्रिकेट खेले हैं। दोनों मतलब ऐसा लग रहा था कि शर्मिंदा हो रहे हैं। बार बार कमेंट्री में ये जिक्र किए जा रहे थे कि यार विश्वास ही नहीं होता, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, विश्वास ही नहीं होता कि आप कैसे बैटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर आप स्पिनर्स को खेलना चाहते हैं, खासतौर से टर्निंग ट्रैक पर खेलना चाहते हैं, तो सिर्फ स्वीप आपके पास नहीं होती, आप कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आर्ट है, जो स्पिन खेलने के लिए, कूल माइंड, सॉफ्ट हैंड, वो नहीं दिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने अपने डिफेंस को भी को बहुत ज्यादा हरभजन ट्रस्ट नहीं किया है। देखिए डिफेंस करना इस पिच के ऊपर थोड़ी सी मैं कहूंगा कि कला वाली बात है, जो कि ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों के पास वो नहीं है। ये हार्ड हैंड से खेलते हैं, सॉफ्ट हैंड से अगर आप खेलोगे इस पिच के ऊपर पर्टिकुलरली बात करता हूं, तो फिर वो शॉर्ट लेग पे बॉल बहुत कम जाने का चांस था क्योंकि बाउंस नहीं था। और स्वीप देखिए वहां लगती है जहां बाउंस होता है। अगर यही मैच मुंबई में होता तो ये स्वीप बहुत अच्छा शॉट होता कि आपको ये बचा सकता था। और स्वीप आप दिल्ली में मारोगे तो फिर आ बैल मुझे मार वाली कहानी हो जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा ने स्टंप में बॉल डाला, जो बॉल आपने स्वीप में मिस किया वो आपका डंडा गायब, और जहां फिर एलबीडब्ल्यू हो गए। तो ये मैथ्यू हेडन की बात सही है कि तैयारी तो जो है वो करनी चाहिए थी, पर क्या तैयारी की ये तो हमें समझ नहीं आया। शायद आउट होने की तैयारी कर रहे थे कि
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज की कैसे आउट होना है, डिफरेंट तरीके ढूंढ रहे हैं आउट होने के, कि कोई रिवर्स स्वीप खेल रहा है या फिर कोई उड़ा के मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए हर तरीके की पिच के ऊपर एक बल्लेबाजी का एक वो बन जाता है मैप की इस लिहाज की बल्लेबाजी होगी, और वो जोन में आपको खेलना पड़ता है, और पिच की कंडीशंस कैसी भी हो उस पे अगर आप ठीक से खेल लेते हो, अगर 20-25 मिनट जो आप अच्छा डिफेंस कर लेते हो तो आपको समझ आ जाती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ एक प्लान लेके आए हैं कि मारेंगे, लगी तो लगी, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। तो वही हुआ, जब तक लगती गई कल 60 रन बन गए, और आज जब मारने गए तो फिर टोटल सारे के सारे धराशायी हो गए एक ही मिनट में, और पता नहीं चला उनके साथ हुआ क्या है। तो ये देखिए थोड़ी सी मानसिकता का खेल है यहाँ पे, कि अपने आप को वो टाइम नहीं दे रहे। कभी तो उनको ये याद कोई तो हो जो कराए कि ये टेस्ट मैच है, थोड़ा सा टेस्ट मैच की तरह आप डिफेंस करिए। आज पुजारा ने भी 70 बॉल खेल के 20-25 रन बनाए हैं। वो 70 बॉल खेलने के लिए उन्होंने टाइम लिया ना, अगर टाइम लोगे अपने आप को सेट करोगे तो फिर वो सब शॉट लगेंगे जो आप मारना चाहोगे। आप लाइन सही बात। लेंथ गलत पिक कर रहे हो जिसके कारण वो सब शॉट नहीं लग रहे हैं। और पिच के अकॉर्डिंगली मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे स्वीप शॉट कोई भी खेलेगा तो वो बच पाएगा ज्यादातर, क्योंकि इस पिच में बाउंस है ही नहीं। हमने देखा है बोल्ड हुए हैं, बिल्कुल निचले भाग पे लगा है, इतना नीचे भाग पे जाके लगा है बॉल। और जी। पैट कमिंग्स का वो शॉट देखिए, कितना लापरवाही वाला शॉट, जो आए और बीच में से लप्पा घुमाया और आउट। देखिए बिल्कुल। यही अगर 200 रन अच्छा। ऑस्ट्रेलिया ऊपर हो जाती तो इंडिया के लिए मुश्किल कर देते ये काम, पर वैसा इंटेंट दिखा सही नहीं है। बात है। ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक हाँ, चुके हैं। 200 सवा 200 रन अगर आप चौथी इनिंग में देते तो हालात डिफरेंट हो सकते थे। लेकिन भज्जू, एक एक फिक्र की बात इंडिया के लिए भी है, बल्लेबाजी। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पिछले मैच में रन बनाए, विराट ने पहली इनिंग में रन बनाए, लेकिन रन आपके नीचे से बने हैं। एक बड़ी खबर जो शाम को आई है वो ये है कि तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम का ऐलान हो गया है। और बहुत लोगों को हैरानी होगी ये सुनकर कि केएल राहुल अभी भी टीम में बरकरार है, उनकी जगह अभी भी टीम में है। हालांकि सिलेक्टर्स ने, जो 4 सिलेक्टर्स रह गए, उन्होंने ये जरूर किया है, टोकनिज्म जिसे कहते हैं, कि उनको वाइस कैप्टन नहीं बनाया। लेकिन बज्जू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वाइस कैप्टन उनके नाम के आगे नहीं लिखा, लेकिन वो तीसरे और चौथे टेस्ट मैच की टीम में है, और ये देखते हुए कि टीम मैनेजमेंट उनको बड़ा बैक करती रही है, आपको लगता है कि वो अगले मैच के 11 से बाहर होंगे, शुभमन गिल खेलेंगे, या फिर ढाक के 3 पात केएल राहुल अभी भी टीम में और 11 में? देखिए जो वाइस कैप्टन का टैग उनके नाम से हट गया है, इसका मतलब है कि वो शायद अगला मैच नहीं खेलेंगे। शुभमन गिल मुझे लगता है कि अगला मैच खेलेंगे, क्योंकि अगर वही वाइस कप्तान उनको रखते तो फिर उनको ड्रॉप करना मुश्किल हो जाता। वहीं अब शुभमन गिल को मौका मिलेगा। देखिए ये पिचेस जो है ये मुश्किल है, चाहे आप भारतीय जी। बल्लेबाज हो या फिर आप कोई भी बल्लेबाज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हो, पर ये पिचेस जो है ये मुश्किल पिचेस हैं। यहाँ पे बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं है। केएल अनफॉर्चुनेटली कहिए या फिर जिस लिहाज से भी कहिए, पहले रन नहीं बन रहे थे, और उसके बाद ऐसी सीरीज मिलना जहाँ पे पिचेस मुश्किल हो, बिल्कुल। वहां पे लगातार आउट हो रहे हैं। अब वो अपनी वाइस कप्तानी भी खो बैठे हैं, और मुझे लगता है अपनी 1 तारीख, जी, 1 तारीख से तीसरा टेस्ट मैच है। तीसरा टेस्ट मैच इंदौर में है, आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में, यही विकेटें मिलेंगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।